बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे पढ़ाना है आप लोगों को लिस्ट, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल के साथ साथ हम जो है डबल सेट्स, डिक्शनरी, इन सबों को भी देखेंगे। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट इसकी क्लियर हो गया और जहन में चीज बैठ गई तो डेटा साइंस में आपको बहुत फायदे हैं। जो लिस्ट वाला तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों के चारों के अलग अलग फायदे होते हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। कुछ लिमिटेशन होती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट को क्लियर करने के लिए वो हम चीज़ों को देखेंगे। मुझे सवाल किया था इस बारे में रैंडम और ये जो फ्रॉम इम्पोर्ट और इम्पोर्ट का, ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया। तो सवाल तो भी बताऊँ ग्रुप पे ये सवाल हुआ था, ये चीज क्लियर है फ्रॉम और इम्पोर्ट क्या होता है। लेकिन आप लोगों ने क्या था इम्पोर्ट सीखा था। इम्पोर्ट में आपने रैंडम किया था, ठीक है। रैंडम में आप एस आर डी कर देते थे और आर डी के अंदर आप जो मुख्तलिफ फंक्शन थे वो यूज करते थे। इसमें से हमने यूज किया था रैंडम रेंज के हवाले से ये फंक्शन था। तो अगर मैं इसको ये इस तरीके से लिखूंगा तो हमें जो है प्रिंट होकर मिलेगा 10 से लेकर 50 के दरमियान की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके। ठीक है, अगर मैं आर डी नहीं हटाऊंगा तो मुझे रैंडम पूरा लिखना होगा। ऐसे तो ये टॉपिक का जब मैं आपको मॉड्यूल बनाना सिखाऊंगा, आपका खुद का जब आप मॉड्यूल बनाएंगे उस वक्त चीज और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ समझने के लिए थोड़ा बहुत देख लें। तो अगर हमें इस तरह से कोई काम करना होगा तो हम क्या काम करेंगे। अगर जैसे मुझे रैंडम रेंज अपने प्रोग्राम में 5 या 10 दफा 50 दफा चाहिए तो मुझे बार बार रैंडम डॉट रैंड रेंज इस तरह से लिखना पड़ रहा है। तो अगर मैं इस चीज से बचना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई फंक्शन ही वो इम्पोर्ट हो खाली, मुझे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर ये कर लें, आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको इम्पोर्ट फ्रॉम रैंडम क्लास, ठीक है। इम्पोर्ट करो इसके जितने फंक्शन है वो सवाल है कि आप यहाँ पर बोलेंगे मुझे चाहिए रैंड रेंज, सही है। तो अब आप यहाँ पर इस तरीके से जिस तरीके प्रिंट को इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से आप जस्ट फंक्शन नेम लिखेंगे और आपका ये काम हो जाएगा। तो फ्रॉम इम्पोर्ट और इम्पोर्ट में फर्क मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल की वजह से। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। बाकी तो फिर आप फ्रॉम रैंडम में इम्पोर्ट करके इसको लिखेंगे। अमूमन इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि एक फंक्शन इस्तेमाल करना या एक क्लास उसके अंदर उस मॉड्यूल के अंदर की वो हमें बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज समझ में आ गई आपको। अब हम अपने टॉपिक के पास आए। हमारा टॉपिक है लिस्ट। लिस्ट के साथ हमने पढ़ना है टपल्स को, डिक्शनरी को, सेट्स को। लिस्ट बेसिकली जो है वो आपका, अगर मैंने इसको थोड़ा सा थ्योरी ना पढ़ी हो तो मुझे ऐसे ही लगेगा कि सब कुछ तो ऐसे ही जैसा मैं एरे में सी में पढ़कर आया हूँ। क्यों? क्योंकि उसी तरीके से एड्रेस, रेफरेंस, वो सब इंडेक्सिंग, वो सब चीज़ें इसमें चल रही है। अगर अच्छा, दूसरी बात मेरा शक जो यकीनी वो भी बदल जाता है कि एरे नाम की कोई चीज़ पाइथन के अंदर मौजूद भी नहीं। अगर भाई एरे मौजूद हो तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ एरे और लिस्ट कुछ अलग चीज़ है। तो ऐसा भी कह सकते हैं आप कि लिस्ट और एरे जो है वो एक ही चीज़ का नाम है पाइथन के अंदर। मगर अगर आप जब इसको स्टडी करेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लिस्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है और एरे
के साथ। अब एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एरे में हम पढ़ते हुए ये आए थे सेम डेटा टाइप का कलेक्शन, इसको हम एरे कहते हैं, जो कि हम नमपाई में पढ़ेंगे। अब अगर आपको एरे यूज करना है पाइथन के अंदर तो आपको नमपाई की लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उस नमपाई की लाइब्रेरी के जरिए ही फिर आप उसमें एरे वाली चीजें देख सकते हैं। अभी इसमें मैं ये कहूँगा कि आपके पास जो लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर जो है हम इंडेक्सिंग के जरिए एलिमेंट्स को जब क्रिएट करेंगे तो इसमें होता क्या है, तो हमें फर्क नजर आता है लिस्ट में और एरे में। वो ये फर्क नजर आता है कि हम लिस्ट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है हो गया? अच्छा, अब इसके अलावा क्या होता है, इस तरीके से सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है? तो क्रिएट इस तरीके से करते हैं लिस्ट को। इस तरीके से मैं लिखता हूं i = 1 2 3। इसका मतलब क्या है? ये एक हमारा कौन सा वेरिएबल हो गया? इंटीजर टाइप का। अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से सिंगल कोटेशन में कोई चीज, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया, ठीक हो गया। अगर मैं इस तरीके से टू लिखूंगा तो बुलियन हो गया। अगर मैं इस तरीके से दो बड़े ब्रैकेट लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा लिस्ट हो जाती है। ठीक है? आप इसको प्रिंट करके टाइप देखना चाहते हैं कि भाई ये बार बताओ कि आई की टाइप क्या है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे बताएगा कि आई जो है वो आपका एक लिस्ट। ठीक है? अगर मैं इसके अंदर 1 2 3 कर दूंगा तो हमें क्या बताएगा? आई जो है वो एक इंटीजर है। ओके, ये बात हो गई है। अब इसमें वैल्यू किस तरीके से ऐड की जाती है? वैल्यू आप इस तरीके से देते हैं 3, 5, 7, स्ट्रिंग abc, x y z। ओके, तो जब हम इसको कहते हैं कि भाई टाइप बताओ इस तरीके से, तो हमें क्या पता चलेगा? ये हमारे पास लिस्ट टाइप है। प्रिंट चाहिए हमें एलिमेंट की, तो अगर आई लिखेंगे तो हमारे को यहाँ पर आई की जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी यहाँ पर शो कर देगा 3, 5, 7 abc और x y z। लिस्ट के अंदर हमारे पास नंबर भी जा रहा है और स्ट्रिंग वैल्यू भी जा रही है। ये बात समझ आ गया? ठीक है? अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ आई का एलिमेंट नंबर, अभी लिखेंगे मैं आप लोगों को पूरा टाइम होगा लिखने के, सही? आई की इंडेक्स नंबर 2 को बताओ, तो इसका मतलब क्या है? 0 1 2। तो एलिमेंट 2 क्या मिला इसको? 7। तो यहाँ पर 7 आ गया। मैं कहता हूँ कि मुझे 3 बताओ, तो इसका मतलब है मुझे क्या मिलेगा? ABC मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँगा मुझे 4 बताओ तो मुझे क्या मिलेगा? x y z मिल जाएगा। ठीक है? मैं बोलता हूँ मुझे 5 बताओ तो एरर आ गया, ये बता रहा है कि आपका इंडेक्स है आउट ऑफ डेट। ठीक है? यानी कि ये जो चीजें इसको क्या कहते हैं? हम इंडेक्सिंग कहते हैं लिस्ट के अंदर। और ये जो चीजें हैं 3, 5, 7 abc x y z, ये एलिमेंट है। एलिमेंट किसके? इस लिस्ट के एलिमेंट है। इंडेक्स जहां से शुरू होगी इसके 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? जब वैसे तो हमें बजाय क्या चीज नजर आ रही है? बजाय हमें एक बात नजर आती है कि अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं आई इक्वल टू ये इस तरीके से, तो यहाँ पर ठीक हो गया। यहाँ पर इस जगह पर आई लिखा और आई के अंदर जो भी वैल्यू है ये एलिमेंट होगी, इंडेक्स में 0 1 2 3, जितने भी आप इसके इंडेक्स बढ़ाएंगे वो इस तरीके से काम करेंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है, मगर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? होता ये है कि मेमोरी में किसी जगह पर एरे बन जाएगा और आई नाम का एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा और उसके अंदर क्या जाएगा? इसका एड्रेस जाकर स्टोर हो जाएगा। यही काम एरे में होता है और यही काम हम लिस्ट में भी हमें नजर आ जाएगा जब मैं आगे फंक्शन कराऊंगा और इसके जरिए चलूंगा, आपको इसको क्लियर कर दूंगा। सही है? तो होगा किस तरीके से? आपने जब लिखा आई इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में 3 5 7 abc x y z, तो होगा ये कि इस तरीके से ये आपका एक एरे किसी एक जगह पर बना और उस एरे का एड्रेस जो यहाँ पर आ गया और उसकी इंडेक्सिंग के जरिए से आप उसकी वैल्यू को गेट कर रहे हो। आपने अगर प्रिंट करो इंडेक्स ऑफ 5 को, 0 1 2 3 4 5 जो भी एलिमेंट होगा वो उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पर हमारे पास वो लिस्ट में काम हो रहा होता है वो इस तरीके से हो रहा होता है।
अगर हम चाहते हैं कि फॉर के जरिए लूप देखना, तो एक हमारे पास एक पुराना तरीका सी वैल्यू वाला है। मैं यहाँ पर कहता हूँ फॉर आई इन रेंज कितने इंडेक्सेस के एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, ठीक है, फ्रॉम 4 तक इंडेक्स करेंगे। 0 से लेकर सॉरी 5 तक चलेगी, माइनस से होता है लूप, तो 0 से लेकर लूप कितना चलेगा 4 तक, ठीक है। मैंने कहा प्रिंट करो, इसको प्रिंट करो आई ऑफ वेरिएबल का नाम लूप हमारा x है, आई ऑफ x की वैल्यू को प्रिंट करो। जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या चीज आएगी, केवल एरर जगह पर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर एरे के जितने भी एलिमेंट्स थे, लिस्ट के लिस्ट के जितने भी एलिमेंट थे वो हमें मिल गए। एक्स वाई जेड ठीक हो गया, 3 5 7 सॉरी यहाँ से 3 5 7 ABC और एक्स वाई जेड, ये जितने एलिमेंट्स थे ये सारे हमें फॉर के लूप के थ्रू मिल गए। ये वो तरीका है जो हम नॉर्मली सी या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जो है इसके बजाय इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन में, फॉर एक्स इन आप लिखेंगे उसका नाम जो लिस्ट वेरिएबल है आई, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ प्रिंट करो एक्स को, तो क्या होगा, बारी बारी आई के एलिमेंट जाएंगे एक्स के अंदर और एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। एक्स वाई जेड और 3 5 7 ABC और एक्स वाई जेड, ये बात समझ आ गई या आगे इसमें, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि 10-15 मिनट की क्लास मिस करने का मतलब होता है कि बेस आपने ट्राई कर, वो बुनियादी जो बातें बताई थी वो सब आप लोगों को करनी है। आज तो नहीं करूँगा, कल लगाऊँ ओपीसी और मीडिया का। आगे बढ़ो, यहाँ तक सब बोलने की चीजें
लेकिन आज की क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे, लिस्ट एडेड टपल्स वगैरह की। पता नहीं हम लिस्ट से हमारी जान छूटेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हो सकता है कि आगे भी क्लास जा सकते हैं हमारे, क्योंकि आप लोग कुछ आंसर नहीं करेंगे मेरी आसानी है, मैं तो बस गुजर कर रहा था तेजी से। अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर लिस्ट के या क्लियर हो गया आप लोग के जहनों में, तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग में मसला नहीं होगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप लोग जा रहे हो। ओके, न्यू फाइल बनाएंगे हम। हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है और कुछ मेथड्स हैं, जो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो मैं करवाता हुआ आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम बात करें मेथड से पहले हम बात करेंगे इंडेक्सिंग के ऊपर। ओके, तो हम अगर मैं कहता हूं कि लिस्ट का इंडेक्स 0 बताओ, आउटपुट क्या आएगा? मैं कहता हूं 4 बताओ, क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है? अच्छा जी, मैं कहता हूं मुझे बताओ -1। -1 का मतलब ये होता है कि हमें बताओ आखिरी वाले इंडेक्स, ठीक है? ये हमें बता देगा सी। ओके, मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ -2 इंडेक्स, तो हमें क्या बताएगा? आर। मैं कहता हूँ मुझे बताओ -3 इंडेक्स, तो हमें क्या बताएगा? वाई। समझ में आ गया? प्लस और माइनस इंडेक्सिंग। अगर आप माइनस कहेंगे तो राइट साइड से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, और अगर आप प्लस में इंडेक्सिंग देंगे तो लेफ्ट साइड से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। क्लियर है? प्रिंट करो लिस्ट का इंडेक्स 2 कॉलन -2। अब क्या होगा? जो हमारी इंडेक्सिंग शुरू होगी वो होगी 0 1 2, यहाँ से शुरू होगी -2 तक, यानी कि y तक। एक कम लेटर मेरे ख्याल से, वरना हो सकता है r भी आए। देखिए c आएगा, x आएगा, t आएगा, y आएगा। चलिए देख लेते हैं, वरना हो सकता है r भी आए, y तक आए। यानी कि जो इंडेक्सिंग आप देते हैं वो -1, एक यानी कि कम जो है राइट वाली जो इंडेक्सिंग है वो एक कम चल रही है। ये बात समझ में आई? ठीक हो गया? अगर मैं इसको कहता हूँ मुझे सी और आर नहीं दिया, अगर सी और आर ये दो इंडेक्स रहेगा तो फिर एक अलग अलग देने आप इंडेक्स जो भी इसकी है वो आप इसको इंडेक्स 0 1 2 दे दें, फिर 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है? ऐसे करिए this 0 1 2 comma LSB of -2 CR इस तरह से।
ठीक है। इंडेक्सिंग इसी तरीके से होती है। और अगर कोई चीज मेरे ध्यान में नहीं है, अगर हुई या मुझे से पता चली तो मैं आपको बता दूंगा। जहां तक कोई सवाल है इंडेक्सिंग में, प्लस और माइनस इंडेक्सिंग समझ में आ गया। और दोनों के दरमियान में अगर हम कॉलन देंगे तो क्या होता है, हमारे पास उनका ग्रुप जो बना हुआ है वो हमें मिल जाता है कॉलन के जरिए। ठीक हो गया, कोई सवाल नहीं है। अब हम एक फंक्शन की बात करेंगे, प्रिंट। एक हमारा होता है लेंथ का फंक्शन। लेंथ का फंक्शन हमें लिस्ट का फंक्शन नहीं है, मगर इसके अंदर अगर हम कोई भी इसके अंदर हम यहाँ पर कोई भी लिस्ट पास करेंगे तो हमें बता देगा कि हमारा जो लिस्ट है कितने उसमें एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा प्रिंट करो आई की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देगा इसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं आपकी लिस्ट के अंदर। 8 अभी नहीं लिखे मैं समझ रहे, फिर उसके बाद इसको कर लूँगा। हमें कितने मिले एलिमेंट्स? 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 एलिमेंट थे। वो 8 एलिमेंट हमें यहाँ पर किस तरीके से मिलेंगे, लेंथ के मेथड के जरिए। अगर कभी आपको इस तरह की कोई जरूरत पड़े कि कितनी एलिमेंट्स मौजूद है, उतना लूप चलाना हो आपको, तो आप लेंथ लिखकर उसके अंदर लिस्ट पास करेंगे तो आपको जो है वो जो लेंथ होगी वो आपको मिल जाएगी। ओके, फिर हम आई बराबर है, अब ये जो फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं वो फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं लिस्ट के। ओके, जिसमें से पहला मेथड है काउंट का। काउंट करो इसको बी को, हमें बताएगा ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमें बताएगा कि बी जो है वो आपके पास आपकी लिस्ट के अंदर कितनी दफा आया है। तो बी हमारे पास कितनी दफा आया है वो हमें यहाँ पर बता देगा। ए सॉरी मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया। ओके, तो हमें बता रहा है यहाँ पर 1, बी जो है वो आपके पूरे जो लिस्ट है उसके अंदर एक दफा आया है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 है कोई सी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, तो हमें बता देगा सी जो है वो 2 टाइम आपके पास इस ग्रुप या इस एरे के अंदर मौजूद है। ओके, काउंट का मेथड समझ में आ गया। ठीक है, एक्सटेंडेड हम यूज करेंगे बाद। सॉर्ट का मेथड देखिए, सॉर्ट का मेथड क्या काम करेगा। सॉर्ट देखिए, हमने कहा एलएसपी डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर हमें प्रिंट करो एलएसपी। जब सॉर्ट का मेथड हम कॉल करेंगे, मैं देख लेना को पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम सॉर्ट का मेथड कॉल करेंगे तो क्या काम होगा, हमारी जो लिस्ट है जिसको हम इस डॉट पर आके मैं जिसको सॉर्ट का मेथड कॉल करें वो पूरी लिस्ट जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में हो जाएगी, और नीचे जितनी दफा भी आप इसको कॉल करेंगे वो सॉर्टेड ही रहेगी। अब ये चेंज नहीं होगी, यानी कि वो पहली पोजीशन वाली लिस्ट है उस सूरत में ये नहीं आ सकती है। आपकी जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी सॉर्टेड हालत में आ गई है, अब चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि पहले ए बी सी सी आर टी एक्स वाई चलेगा। अच्छा, इसमें सॉर्ट के मेथड में एक प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि आपके पास जो लिस्ट है उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए।
यानी कि स्ट्रिंग है तो पूरा का पूरा इस स्ट्रिंग होनी चाहिए, बीच में कोई नंबर आएगा तो एरर दे देगा। अगर नंबर है तो पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए, बीच में अगर कोई भी नंबर आएगा तो यहाँ पर एरर दे देगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपने सॉर्ट में ये नोट कर ले, जब भी आपने सॉर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, सेम डेटा रखेंगे। प्रिंट करेंगे सॉर्ट को, ये प्रिंट, ओके। अगर आपने इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट, यानी कि पहले बड़ी वैल्यू है फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो हाँ इसका अंदर एक मेथड पे सॉर्ट है, इसकी जो एक ऑप्शनल वेरिएबल है वो है रिवर्स। रिवर्स आप यहाँ पर अगर ट्रू कर देंगे तो आपको मिलेगा रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग लिस्ट। हम इसको जब प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिल गया, इस तरीके से y x t r c c b और सबसे आखिर में a मिल गया। ठीक हो गया, कोई सवाल है? नहीं है, इनके इसको फिर आगे हाँ आप फिर उसमें यूज कर लें सेट्स, फिर लिस्ट इस्तेमाल नहीं करें, आप सेट्स को इस्तेमाल करें। जब अभी सेट्स जब आएगा आप खुद लोगों आपके सवाल का जवाब देगा, सही। अब आगे बढ़े,
जो हमारी लिस्ट है, इसके मेथड है, कोई लॉजिक इसके सिंपल रखता है, आपको सब के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा होगा कि आपको पता हो, जब आपको डेटा साइंस में आसानी रहेगी कोई रिजॉल्व करना है। आप सब लोग को सीखिए, मैं आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, देखिए। अच्छा, अब हमारे पास और ये फाइल बनाता हूँ। फाइल 4 यूज करता हूँ। LST1, ठीक है, बराबर है किसके, इस लिस्ट के, ओके। LST2 बराबर है किसके, LST1 के, समझ में आ रहा है, ओके। LST3 बराबर है LST1 डॉट कॉपी के, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, कि मैं आपको भी बताऊंगा कि हमारे पास रेफरेंस अलग होता है, जहाँ तक आप सबों को समझ में आता है। तो अभी मैं कहता हूँ प्रिंट करो लिस्ट 1 को, लिस्ट 2 को, लिस्ट 3 को, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, यही एक ही चीज आएगी 3 दफा। ठीक हो गया, कोई फर्क नहीं है, यहाँ तक कोई मसला आप लोगों को नहीं। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस जगह पर मैंने कहा कि LST1 का इंडेक्स 0 जो है ना, वो बराबर हो जाए Z के, ओके। मैंने कहा कि जो लिस्ट 1 है उसका इंडेक्स किसके बराबर हो जाए, Z के बराबर हो जाए, ओके। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, एक ही लाइन पर, ओके। ABC में लिस्ट हमारी क्रिएट हो रही है, और LST2 बराबर LST1 के, LST3 बराबर LST1 और कॉपी के, कॉपी का मेथड बेसिकली समझाना है। और मैंने कहा कि लिस्ट 1 का जो एलिमेंट 0 है, ये चौथी लाइन पे मैंने कहा कि उसके अंदर Z स्टोर हो जाए। फिर मैंने कहा प्रिंट करो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, आउटपुट क्या आएगा, लिस्ट 1 का तो Z आ जाएगा, ठीक है। पहली लाइन का आउटपुट क्या आएगा, ZBC, ZBC, ओके। सेकंड लाइन का आउटपुट क्या आएगा, ABC, ABC। थर्ड लाइन का आउटपुट क्या आएगा, ABC। यानी कि लास्ट की 2 लाइंस का आउटपुट सेम होगा, और ऊपर वाली लाइन का हम यहाँ पे कहते हैं पहली वाली लाइन का आउटपुट क्या आएगा, ZBC और ABC, ABC, ये है ना, ठीक हो गया। ये कह रहे हैं आप लोग, ऐसे कह रहे हैं भाई, ऐसा पहली लाइन तो आपकी ओके, सेकंड लाइन का भी ZBC होगा, थर्ड का आउटपुट ABC होगा। रन करके इसको देखते हो, मैं समझाता हूँ, तो जो चीज आपको बताई थी वैसा है। ZBC और ABC, ये क्या होगा भाई, अब इसको समझो। हाँ, इसको बता दो क्या होगा, अब ध्यान दो। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जब हम लिखते हैं LST
बराबर है किसके, किसी भी लिस्ट के। तो होता क्या है, तो होता ये है भाई कि एक वेरिएबल क्रिएट होता है और उसमें इस तरीके से ए बी सी और उसका एड्रेस चला जाता है। ये आपका LSD1 ओके हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक आपका एक और लिस्ट क्रिएट हुई, इसका नाम क्या है, LSD। मैंने कहा कि LSD2 है वो बराबर है LSD1 की, यानी कि LSD1 की वैल्यू कहां पर जाकर स्टोर हो जाए, LSD2 के अंदर। मतलब LSD1 की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है के, इस ये जो चीज है यही यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा। यानी कि जो लिस्ट 1 का एड्रेस था वो जाकर स्टोर हो गया लिस्ट 2 के एड्रेस के अंदर। मतलब कि दोनों का अब एड्रेस क्या हो गया, एक ही पॉइंट आउट हो गया ना। ये बात समझ आई नहीं आई, रिपीट करो। देखिए यहाँ पर हमने कहा लिस्ट 1, तो ये हमारे पास काम हुआ पहली लाइन में। देखिए जो आपका पहली लाइन समझ में आ गई, पहली लाइन समझ में आ गई सबको को। सेकंड लाइन LSD2 बराबर है LSD1 की, यानी कि LSD1 की वैल्यू डाल दो किसने, LSD2 के अंदर। अब LSD1 के अंदर 1 2 3 होता तो 1 2 3 चला जाता, अगर कोई स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग चला जाता। उसके अंदर मौजूद है एक अदर एरे का एड्रेस, यानी एक अदर लिस्ट का एड्रेस। वो एड्रेस कहां पर स्टोर हो गया, LSD2 के अंदर। मतलब कि यहाँ पर इसके अंदर जो वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई। तो ये जो चीज मतलब जो पॉइंट आउट कर रहा होगा तो उसी को कर रहा होगा जो लिस्ट 1 इसको कर रहा है। लिस्ट 1 जिस लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा है लिस्ट 2 भी उसी को करेगा। नहीं समझ में आया, आगे समझ, ठीक हो गया, ओके। अब हमने कहा कि भाई लिस्ट 3 जो है वो बराबर है इसके LSD1 डॉट कॉपी के। तो इसमें क्या होगा, एक अदर अलग से बनेगा इस तरह, ऐसे ही होगा ना। और यहाँ पर क्या कहा है, कॉपी करो। तो कॉपी में क्या होगा, ये यहाँ पर एक अलग से एरे बनेगा और उसके रेफरेंस यहाँ पर डालेगा और ये इस तरीके से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कॉपी क्या करेगा, एक और एलिमेंट, एक और लिस्ट के एलिमेंट्स को क्रिएट करेगा और उसका एड्रेस कहां पर स्टोर कर देगा, लिस्ट 3 के अंदर कर देगा। ठीक हो गया। तो जब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई ऐसा करो, किसी भी मैं बोलता हूँ कि लिस्ट का 0 जो है वो बराबर है किसके, Z के, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जब Z ये हो गया तो ये Z कहाँ कहाँ तब्दील हुआ, लिस्ट 1 का भी तब्दील हो गया और लिस्ट 2 का भी बदल गया है। लेकिन जो हमने पहले से कॉपी करा था उसमें नहीं तब्दील हुआ, क्यों, क्योंकि वो अलग एरे को फाइंड आउट कर रहा है। तो जब कभी आप लोग इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बड़ा डेटा साइंस वगैरह का बना रहे होंगे तो आप अगर एरे का इस तरह का इस्तेमाल चाह रहे हो तो उसमें आप फिर कॉपी का यूज करेगा, उस पूरे एरे को वहां पर भर डालिएगा, वरना फिर आपका वो डेटा भी खराब हो सकता है। क्योंकि वो इस तरीके से इक्वल्स को अगर यूज करेंगे तो आपकी दोनों एक ही जगह को पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं सही बात नहीं बोली, ठीक है, आपको समझ आ गई बात क्लियर। अगर ये जो लिस्ट जो आपने क्या सेट में लगा रहे हैं, अगर ये हम लिस्ट 3 के ऊपर लिखते हैं तो फिर पॉसिबल क्या होगा, अगर कहां पर, इसमें जो आपने लिस्ट 1 2 को लिखा है ना सेट के बराबर, हाँ फिर तो सेट वाली कॉपी होता ना, फिर तो मैं समझाने के लिए लिखा है। अगर आप ये वाली चौथी लाइन को तीसरी लाइन से रिप्लेस करेंगे, तीसरी लाइन नीचे से कराएंगे तो सबको आउटपुट सेट वाला ही आएगा, ठीक। कॉपी समझ में आ गया और एरे का मतलब लिस्ट का कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया। कोई सवाल, इसको लिखे फिर आता है।
ठीक, डेटा साइंस में टेंसर फ्लो पढ़ना है, प्रेडिक्ट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए टॉपिक होता है, प्रेडिक्ट करना डेटा को, वही इम्पोर्टेंट है। एआई को हम लोगों ने हल्का फुल्का करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आज कल की क्लास से थोड़ा सा एआई में हम देखते हुए चलते हैं, ठीक। और एआई में सबसे बेहतरीन लैंग्वेज ओपनसीवी की है, और जो मीडिया वाले वो ओपनसीवी की मतलब समझिए ओपनसीवी में मीडिया वाले ओपनसीवी के अंदर से कुछ चीजें हमारे आसान के लिए बनाते हैं। बट जब मीडिया वाला नहीं थी तो मुझे मतलब अपने हाथ को जैसे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, उसको रेज करके चेंज करके उसके कलर्स करना, मैच को बहुत काफी आसान है। अगर मीडिया वाला आसान हो तो अगर जब आपको लिस्ट क्लियर हो जाएगी ना तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। और लिस्ट का कॉन्सेप्ट मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आपको सही से समझा। और यही लिस्ट है भाई, यही एरे आप सी में पढ़े, जावा में पढ़े, कहीं भी पढ़ेगा आपको यही चीज मिलेगी। अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आप किसी दूसरी पुरानी लैंग्वेज में परेशानी नहीं होगी। असल में इस कॉन्सेप्ट से होता है। कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। U5 ओके। LST डॉट अपेंड के मेथड में LST1 डॉट अपेंड के मेथड को देखेंगे। अपेंड के मेथड में अगर मैं z करूंगा तो इसका मतलब ये है कि हाँ z ऐड कर देगा। देखिए अपेंड और एक्सटेंड, एक्सटेंड भी बताऊंगा, अपेंड भी बताऊंगा, इंसर्ट भी बताऊंगा, तीनों के दरमियान फर्क भी बताऊंगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या लगेगा कि प्रिंट करो LST1, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो हमारे पास लिस्ट क्या आ जाएगी, UBCZ। ABCZ, ओके। अच्छा, जो भी आप अपेंड कर, अभी सिर्फ 5-10 मिनट के अपेंड को ध्यान में ही रखिएगा, ठीक है, इसको बाहर नहीं निकालिएगा। अपेंड में क्या है कॉन्सेप्ट में, जो भी आप ऐड करेंगे वो आपकी जो लिस्ट है उसके आंसर में ऐड होता चला जाएगा। तो जो भी आप उसके अंदर ऐड करोगे वो लिस्ट के अंदर ऐड होता हुआ चला जाएगा। ये काम है अपेंड का, ओके। फिर इसी तरीके से list1 डॉट इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर आपको दो वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है। इंसर्ट के अंदर आप नंबर 1 पे देंगे इंडेक्स, और नंबर 3 पर आप नंबर 2 पे आप देंगे एलिमेंट, यानी कि मेरी लिस्ट के अंदर इंसर्ट हो इस पोजीशन पर A और B के दरमियान Q, ओके। तो यहां पर जब मैं इसको कहूंगा प्रिंट करो लिस्ट1 को, तो हमें क्या मिलेगा, A Q B C और Z, ओके। अपेंड समझ में आ गया, इंसर्ट समझ में आ गया, कोई सवाल नहीं इसमें, क्लियर। LST1 डॉट पॉप, ठीक है। यहां पर मैं बोलूंगा इंडेक्स नंबर 2 प्रिंट करो LST1। पॉप का मेथड क्या काम करता है, जो भी इंडेक्स नंबर 2 पर मौजूद है वो रिमूव कर दो, यानी कि 0 1 2 पे ये मौजूद है C, क्या C रिमूव होगा,
लिस्ट ऑफ क्योंकि हमारी लिस्ट जो है वो एक्सटेंड हुई है। यहाँ पर हमारी लिस्ट में क्या मौजूद है, आखिरी हम देख सकते हैं ए क्यू डी सी और जेड। तो हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 पर क्या मौजूद है, ई मौजूद है। तो हमें क्या रिमूव कर मिलेगा, ए क्यू सी जेड। ठीक हो गया, क्लियर है। LST1 डॉट रिमूव, रिमूव करो इसको बी को, प्रिंट करो LST1। अच्छा बी हमारा मौजूद है जो ऑपरेटर सेट है। अब रिमूव के मेथड में क्या दिया जाता है, रिमूव के मेथड में इंडेक्स नहीं दिया जाता, रिमूव के मेथड में दिया जाता है एलिमेंट। यानी आपके ध्यान में ये बात होनी चाहिए, जब भी काम कर रहे हो तो आप इंडेक्स के जरिए भी लिस्ट को एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं और एलिमेंट वैल्यू देकर भी आप लिस्ट को के अंदर से चीजों को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों के मेथड अलग हैं। पॉप का मेथड में क्या दिया जाएगा, इंडेक्स दिया जाएगा किसी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, और रिमूव के मेथड में एलिमेंट की वैल्यू दी जाएगी ताकि वो रिमूव हो सके। तो z जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ए क्यू और हमारा क्या मौजूद है, सी मौजूद। ठीक है, क्लियर है, कोई सवाल नहीं, लेकिन इसको फिर आपका एक्सपेंस ठीक। तो हम आगे बढ़े, देखिए आप सब लोग एक्सटेंडिंग। अब थोड़ा सा आम से जोड़ने वाले अपने दिमाग का, अभी तक तो जो भी तो से बैठता है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करें।
ओके, एक्सटेंडिंग के मेथड में हम पास करेंगे कोई भी लिस्ट, यानी कि मैंने कहा इसको दैट कॉमर्स आर, ओके। फिर मैंने कहा कि प्रिंट करो इसको एलएसबी 1 को। तो जो हमारी लिस्ट थी इसके अंदर जो ये वाला, इसको मैं अलग भी कर सकता हूँ ऐसे, लिस्ट ओके। अब यहाँ पर हुआ ये कि लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट 2 के जो एलिमेंट थे वो ऐड हो जाए, ठीक है, सीधी सी बात है। और हम इसको रन कर लेते हैं और रन करने पे हमें आउटपुट ये नजर आता है, ए बी सी जेड और आर। देखिए कोई सवाल नहीं है। एक्सटेंडेड क्या काम कर रहा है? एक्सटेंडेड ये कर रहा है कि एक लिस्ट और दूसरी लिस्ट उनके एलिमेंट्स को जोड़ रहा है, ये एक्सटेंडेड का काम होता है। लेकिन अगर मैं इस जगह पर लगा दूंगा अपेंड, ठीक है, तो क्या होगा? अब देखो मैंने यहाँ पर एक्सटेंड की जगह यूज किया इसको अपेंड। अपेंड के पास जो है हम कहाँ पर पहुंच गए? अपेंड लगाते ही एलिमेंट ऐड नहीं हुए बल्कि एक लिस्ट ऐड हुई, यानी कि इंडेक्स नंबर 3 पर कोई एलिमेंट, जो भी एलिमेंट मौजूद है वो कोई स्ट्रिंग नहीं है बल्कि क्या मौजूद है? वो एक लिस्ट मौजूद है, सही है। तो एक्सटेंडेड समझ में आ गया तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। एक्सटेंड क्या कर रहा है? एलिमेंट्स को स्ट्रिंग, दोनों हमारे स्ट्रिंग लिस्ट थी, दोनों को उसने मर्ज कर दिया, जिसके साथ एक्सटेंडेड का मेथड लगाएगा उसके अंदर वो चीज आ गई। ये एक्सटेंडेड सिंपल सा, सही। अपेंड क्या कर रहा था? अपेंड कर रहा था एक एरे के अंदर दूसरा एरे एज अ एलिमेंट डाला, ये समझाओ ये चार लाइन इसमें। दोनों एक ही होगा, एक एलिमेंट है सर, एक ही एलिमेंट होगा। अब उस एलिमेंट में आप पूरा लिस्ट भी दे सकते हैं और क्या है पूरा कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं। मैं अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ उससे शायद थोड़ा हमने देखा था यहाँ पर अभी एक्सटेंडेड को और एक्सटेंडेड को देखा और एक्सटेंडेड क्लास को देखा अपेंड को, ठीक है।
ना। इसमें हमें क्या फर्क नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि भाई एक्सटेंडेड ने ये काम किया है कि इसके अंदर जो भी हम स्ट्रिंग अगर लिस्ट है तो स्ट्रिंग के साथ जो स्ट्रिंग एज अ कॉपी ऐसा करते हैं वो आपने जोड़ जाता है इस चीज की वजह से। लेकिन हमने क्या करा, गलती से अपेंड यूज किया। अपेंड ने क्या काम किया? अपेंड ने उसके अंदर एक पूरी लिस्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल तरीके से बताता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लियर है तो मैं चाहूंगा कि जितनी भी चीज मुझे क्लियर है मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि जिसका जो 2 डायमेंशन है वो सबको क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, अब यहाँ पर आसान अल्फाजों में समझा, थोड़ा सा आसान अल्फाजों में मुश्किल तरीका बताऊँ, फिर मैं आसान अल्फाज में आसान तरीका बताऊँ। सही है, अब यहाँ पर मैंने कहा अगर LST 1 बराबर है किसके? A के B के। ओके, अब यहाँ पर इस जगह पर आप लोगों को मालूम है अंदर क्या काम हुआ है? अंदर LST 1 और उसके अंदर क्या चीज गई है? इस तरीके से जो एलिमेंट है उसका एड्रेस इसके अंदर गया। ये तो आपको पता हो गया ना, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर कहता हूं कॉमा C कॉमा D, ये हमारा है अब 2 डायमेंशनल लिस्ट। 2 डायमेंशन में ये काम करे, 2 से 3 भी हो सकते, 3 से 4 भी हो सकते, जितना आप फैला सकते हैं संभालना आपका काम है। ओके, अब यहाँ पर हम किस तरीके से काम करेंगे? हम कहते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होगा? ये एक बी चला गया और इसके अंदर क्या चला गया? इसके अंदर बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर एक वेरिएबल एलिमेंट के लिए क्रिएट हुआ और इसका एड्रेस जो है वो यहाँ पर चला गया। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने सिंगल डायमेंशन में यूज किया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लिस्ट जब भी आप करेंगे बनाएंगे तो उसका जो एड्रेस है वो चाहे किसी एरे का एलिमेंट हो या किसी वेरिएबल का लोकेशन हो, वहां पर उसका लिस्ट का एड्रेस ही जाकर स्टोर होता है। पूरी लिस्ट जो है वो इस तरीके से क्रिएट नहीं होती। ठीक हो गया? अब अगर मैं कहता हूं मुझे बताओ प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो? प्रिंट करो लिस्ट की एलिमेंट 0 1 2 को, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पूरी लिस्ट है वो हमारे को प्रिंट होकर दिखा देगी। यानी कि अगर आप लोग कह रहे थे इस तरीके से I बराबर है 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, और जब प्रिंट आप कर देते I को तो जो वैल्यूज थी वो आ जाती थी ना। तो यहाँ पर जो ये काम हुआ है ये भी वही हुआ है जो ये I के साथ आपने किया है। यानी कि इसका जो एलिमेंट है यानी C और D दोनों एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक हो गया? इस पर क्या ही बात नहीं है, आगे समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर क्या होगा? इस जगह पर ये चीज यहाँ पर प्रिंट हो गई, यानी कि जो पूरा जो एलिमेंट था ये हमारा लिस्ट हो गया। इस लिस्ट के अंदर आप मजीद लिस्ट भी बना सकते हैं, वो 3 डायमेंशन में जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे चाहिए सिर्फ D, यानी कि मुझे चाहिए D को एक्सेस करना है, मुझे उसको प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो उसका तरीका क्या होगा? लिस्ट का इंडेक्स नंबर 2 का इंडेक्स नंबर 1 जो है वो मुझे बताओ। यानी कि हम यहाँ पर अगर कहते हैं हमें ये बताओ तो मैं क्या करूंगा? I ऑफ 1 बताओ, 0 1 जो भी होगा वो प्रिंट करेगा ना। तो मैंने आपको बताया ये जो है यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ प्रिंट करो इस तरीके से, तो ये वही चीज है जो I के साथ हमने कहते हैं हमारा I है, समझ लीजिए। ठीक हो गया? तो अब अगर I है तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ 1 लेकर आओ तो एलिमेंट 1 यानी कि D लेकर आ जाएगा हमारे पास। ये बात समझ में आई? क्लियर हो गया? ठीक है, अब थोड़ा सा आसान तरीके से बता दो।
कॉन्सेप्ट यही होगा, ठीक है। थोड़ा आसान के ऊपर ऊपर लगा तो उस तरीके से समझो। आप अगर कहते हैं LST 2,3,7 कॉमा एक और ब्रैकेट में 5,9,8 कॉमा Z कॉमा 0 कॉमा X और एक और एलिमेंट बढ़ा दो, कोई मसला नहीं। इसमें लिस्ट के अंदर और एरे में ये दूसरा फर्क ये है कि आप एरे में आप अगर 2 डायमेंशन एरे यूज करें तो कॉलम और रो सेम होगा। और कॉलम और रो सेम, जो आपकी पहली रो की लेंथ होगी वही आपकी नेक्स्ट रो की लेंथ होगी। लिस्ट में ऐसा नहीं। लिस्ट के अंदर आप क्या करें, आप पहला एलिमेंट आप रखते हैं, अगर 3 एलिमेंट है, इधर भी 3, तो आप अगले लाइन को आप 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और ब्रैकेट आ गया और ये हो गया क्लोज। अब आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। 2 डायमेंशन लिस्ट को इस्तेमाल करें। 2 डायमेंशन लिस्ट किस तरीके से इस्तेमाल होगी, हमने कहा LST 0 लेकर आओ, तो इसका मतलब क्या है, LST का 0 पूरा एलिमेंट आ गया। अगर मैं कहता हूँ कि LST 1 लेकर आओ तो क्या आएगा, ये पूरी लाइन आ जाएगी। अगर मैं कहता हूँ 2 लेकर आओ तो आखिरी लाइन आ जाएगी, ठीक हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ मुझे चाहिए X, तो मैं कहूंगा लिस्ट का 2 का 0 1 2 लेकर आओ, तो क्या लेकर आएगा, 0 1 और 2 लेकर आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। सर हम पहले लिस्ट को और लिस्ट बना के उसको सेव भी करवा सकते हैं, उसके बाद रिसर्च की कैसे भी कर सकते हैं। वो आप अकाउंट में करना, वो भी आप करना चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि आपका जो पहला वाला जो बड़ा ब्रैकेट है वो जाहिर कर रहा है किसको, आपकी रो नंबर को 0 1 2 3 4, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो किसको जाहिर कर रहा है, कॉलम को 0 1 2 3 4 5, समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर 3 डायमेंशन है तो जो पहला वाला होगा उसको कह देंगे हम, क्या है वो पेज है, ये पेज हो गया, ये आपका हो गया रो और ये क्या हो गया कॉलम। आसान से अल्फाजों में समझने के लिए, यानी कि ये एक हुआ, ठीक है, कॉमा करके, ठीक है, ये आपका 3 डायमेंशन है, ठीक है। ये पहला पेज, यानी कि मैं कहूंगा मुझे बताओ 0, तो 0 पे क्या आएगा ये बताओ, ठीक है। 0 अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, मुझे लिस्ट ऑफ 1 बताओ, लिस्ट ऑफ 1 बताओ क्या आएगा, ओनली S, ओनली S, ठीक है। मैंने कहा मुझे बताओ 0, अब क्या है, ये तीनों चीजें आएंगी, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, चाहे कॉलम के एलिमेंट्स हो, ओके। अब अगर मैं कहता हूं मुझे चाहिए 0 का 0, अब क्या होगा, ये आ गया, ठीक है। फिर मैं कहता हूं 0 का 0 का 0 का, अब क्या आएगा 2 आएगा। और अगर मैं 0 के बजाय लिख दूंगा यहाँ पर 1, तो क्या होगा, एरर आएगा, क्यों, क्योंकि पेज 1 पर कॉलम 0 नहीं है। कैसे कॉलम 0 बन सकता है, वो हम ऐसे बना सकते हैं, अगर हम इसको यूं कर दें और यूं कर दें, ठीक है। अब हमारा कॉलम 0 का
रॉ 0 पेज 1 का कॉलम 0 और रॉ 0 बन चुका है। मैं प्रैक्टिकल से सब करके दिखाऊंगा, समझ में कोई भी सवाल पूछ सकते, समझ में आ गया? यूज ना होता है, बहुत ही कम इस्तेमाल किया है मैंने, तो शायद ही किसी गेम वगैरह में इस्तेमाल करते तो कर लिया। डेटाबेस यूज करेंगे तो लॉगिन पेज वगैरह में काम आ जाता है। पूरा तो बहुत जरूरी, डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हो, लॉगिन पेज स्ट्रक्चर बनाने में भी काम आ जाता है। आप टू डायमेंशन भी कर सकते हैं, लॉगिन बना लेना तो टू डायमेंशन हो सकता है, वन डायमेंशन भी हो सकता है। ये थ्री डायमेंशन तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे मैंने तो यूज नहीं किया है। वैसे ये बता रहा हूँ आपको कि गेम्स वगैरह अगर थ्री डी बन रहा हो तो उसमें इस्तेमाल वो कर सकते हैं, तो कर लें। फोर डायमेंशन भी इसी तरीके से, फाइव डायमेंशन जैसे लोग आप पढ़ाते हैं, ये पेज का फिर बुक बन जाएगी, ठीक है, लाइब्रेरी बन जाएगी, आप उसे समझ सकते हैं अपनी समझ लीजिए। कभी आपको गणित तरकीब करना तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन का। देखिए टू डायमेंशन तो बहुत इस्तेमाल होते हैं, और जो सिंगल डायमेंशन है वो उससे भी ज्यादा इस्तेमाल हो गए, बहुत इस्तेमाल होगा, इसमें तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, और गेम्स वगैरह में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। फिर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहा हो, जैसे बिजनेस प्रोजेक्ट्स, उसमें भी सिंगल डायमेंशन, टू डायमेंशन, डबल डायमेंशन बहुत इस्तेमाल होगा। ठीक, डेटा साइंस में बहुत इस्तेमाल होगा। अभी हम मीडिया का पढ़ेंगे, उसमें बहुत इस्तेमाल होगा। अभी जो मीडिया का है ना, हाँ मीडिया का में आपको जेड भी मिलेगा, थ्री डायमेंशन एरो मिलता है, यस। उसमें आपका जो हाथ की मूवमेंट है ना, वो एक्स वाई और जेड के ऊपर भी आपको बता रहा होगा, तो वो आपको मिल जाएगा, आप उसको संभाल लीजिए। वरना नॉर्मली जेड को नहीं संभाल ही नहीं करता, एक्स वाई के ऊपर ही काम करता है, ठीक है।
ठीक है। एक्सटेंड जो आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब अगर इसको हम अपेंड की शक्ल देंगे, ठीक है, अपेंड की शक्ल अगर हम देते हैं तो लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट 2 का एड्रेस चला जाएगा, यानी लिस्ट 1 के एलिमेंट नंबर 4 के ऊपर क्या होगा, एक और लिस्ट का एड्रेस चला जाएगा। तो इस वजह से हमें ये यहाँ पर नजर आ रहा है रूट। समझ में आया? आ रहा है? ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके। फिर बात बनाते हैं। प्रिंट करो, इसको प्रिंट करो LSP1। ओके, क्या प्रिंट होगा? हमारे पास जो 2 एलिमेंट एरे की वैल्यूज है पूरी पूरी आ गई, A B C D E F और I H G। ओके, अब मैं कहता हूं यहां पर और X इन LSP1 प्रिंट करो इसको X को। आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? पहली लाइन में तीनों लिस्ट आ जाएंगी, सब लिस्ट। हाँ, पहली लाइन में क्या होगा, हमारे पास जो लिस्ट है, ठीक है ना, लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या है मुझे बताएंगे? ABC। ये हमारे पास जो लिस्ट का पहला एलिमेंट ये हमारे पास ए जो है वो पहला एलिमेंट नहीं है। पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास? पूरी लिस्ट, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरी लिस्ट। और तीसरा एलिमेंट क्या है? तीसरी लिस्ट, यानी तीसरा कोई एड्रेस है। मैंने यहाँ पर प्रिंट करो x को, यानी कि 1 by 1 पहले ABC जाएगा x के अंदर, फिर D E F जाएगा, फिर I H और G जाएगा x के अंदर, और वो एक एक करके प्रिंट हो जाएगा A B C D E F और I H G। ठीक हो गया? मैं यहाँ पे जान रहा हूँ, मुझे सारे एलिमेंट बताओ और A इन X। यहां पर क्या हुआ, अब X जो है हमारा वो पूरा एक लिस्ट थी ना, ठीक है, यानी कि ये जो लिस्ट हमारी, ये जो लूप चला हमारा, इसने एक एक एलिमेंट दिया X को, ये भी X को दे दिया, ये भी X को दे दिया और ये भी X को दे दिया। ये खुद एक लिस्ट है, ठीक है, ये खुद एक लिस्ट है। तो अब यहाँ पर मतलब क्या होगा, लूप चलेगा, इसमें यहाँ पर लिख दिया। हमने कहा कि फॉर ए इन एक्स, मतलब अगर आप इसको आसानी से मैं इसको समझाऊं तो मैं इसको कहता हूँ, सब कुछ कमिट किया, फॉर ए इन एक्स प्रिंट करो ए की वैल्यू, और मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्स बराबर है किसके? ठीक है, ये तो हमारी कोई पहला वाली क्लास, पहली लाइन आज की क्लास का पहला काम है। हमने इसको एक एक एलिमेंट को देख लिया है, सही है। अब यही चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो ये क्या काम हो रहा है, एक एक करके इस लिस्ट के एलिमेंट A B C को लेकर आ रहा है। अब अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐसा लिस्ट होगा तो वो आएगा,
कोई स्प्रिंग होगा तो वो आएगा, अगर इंटीजर होगा तो वो आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको हमने क्या था में इसको क्या अनकमिंग, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक एक करके पहले x के अंदर क्या आएगा, x के अंदर वही a b c आ गया। फिर हमने ये नेस्टिव मूव लगाया फॉर a इन x और प्रिंट करो x a की वैल्यू, तो हमारे पास a की वैल्यू एक एक करके आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से a b c d e f i h g। बात समझ आ गया आपको? कोई सवाल है? समझ में आ रहा है? फिर अगर अगली क्लास में मजीद स्टूडेंट शॉर्ट होने वाला है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अगर यूजर्स ने कोई लिस्ट इनपुट कराया है तो यूजर्स ने कोई लिस्ट इनपुट कराया ना सर, यानी वो कहते हैं 10807 ऐसे कोई नंबर दे दे सर, उसमें जो है ना हमें 0 ऐड करेगा जाना, यानी जितने उसने 0 दिया ना सर वो ऐड करेगा जाना। ओके बता
देखिए पहले तो ये चीज समझिए कि हो क्या है, इन लोगों को समझ में नहीं आया तो देखने किस तरीके से काम हो रहा है और पहले की समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर कहा कि LST1 के अंदर ये चीज मौजूद है, फॉर x इन LST1 यानी कि x के अंदर लिस्ट 1 का एक एक एलिमेंट जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट 1 का एक एक एलिमेंट का मतलब क्या होगा, पहले जाएगा ये A B C, ठीक है ना। ये चला क्या, कंडीशन ट्रू होने पर क्या हुआ, ये वाले लाइन काम करेगी। अब क्या होगा, फॉर A इन X यानी कि A के अंदर जाएगा इसका एक एक एलिमेंट, यानी कि पहले जाएगा A, फिर जाएगा B और फिर जाएगा C। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी ऊपर जाएगा और x जो है वो चेंज हो जाएगा किससे, D E F से, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, फिर नीचे वाला लूप चलेगा, नीचे वाला लूप क्या करेगा, D पे लेकर आएगा, फिर E और फिर F को लेकर आना। ट्रेन का काम क्या होता है, लाइन चेंज करना होता है, तो वो इस तरीके से आ रहा है, A आया, फिर B आया, फिर C, फिर D, फिर E और फिर F और फिर इसके बाद I, फिर H और फिर उसके बाद G आ गया। नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं कहता हूँ LSB बराबर है 2 3 5 2 फॉर x इन LST, प्रिंट करो LST को, क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, इसकी एक एक एलिमेंट आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 5 आएगा, ऐसे होगा, ओके। अब हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिखा के बिल्कुल इसी तरीके से लिस्ट के ऊपर 2 डायमेंशन में, तो हमने कहा फॉर x इन LST1, तो LST1 के अंदर क्या आएगा, एक एलिमेंट, यानी पहली लिस्ट आएगी पूरी की पूरी किसके पास, x के पास। ये x जो है ये बन गया, ये पूरा का पूरा। तो फिर हमने नीचे नेस्टेड लूप लगाया हुआ है, उसने क्या किया, उस x की वैल्यू को और भी अंदर से निकाल के लेकर आया, अभी भी क्या नहीं आया, आगे पक्का इधर सबको समझ में आया, कोई सवाल नहीं है, ठीक हो गया। ये सब भी आप लोगों ने नोट कर दिया, ये नोट कर दिया सब आप लोगों ने।
कोई भी सवाल नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर हो गया। 2 डायमेंशन में किस तरीके से वैल्यूज को लेकर आ सकते हैं। ओके, तो हम एक काम करिए, अगर आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कल हम ओपन सीवी सॉरी वीडियो बैठने में सवाल में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। बाकी मैं इसकी एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा, मैं आपको इसके असाइनमेंट वगैरह दे दूंगा, उसको आप कोशिश करिएगा बनाने की, ठीक है। कोई बेहोश नहीं होगा, आगे बढ़ाऊंगा। ये कुछ वेबसाइट से मैंने डेफिनेशंस निकाली इसकी। डबल्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है। ओके, ये मैं आपको डेफिनेशन के लिए पढ़ाया, पूरा का पूरा एग्जाम्पल के जरिए लिस्ट समझा दिए, लेकिन टपल्स को जो है उसको डेफिनेशन और जो कुछ हमने अभी लिस्ट में सीखा है उससे कंपेयर करा के चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ओके, लिस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, मैं ज़्यादा इसमें घुसने जा रहा हूं वरना तो हालत खराब हो गई। तो कॉन्सेप्ट से हमने क्लियर कर दिया, एग्जाम्पल हम मीडिया टाइप पे करते हैं जो आसान होगा, कॉन्सेप्ट और अगर सवाल आप लोग नहीं पूछे तो आप लोग को मुश्किल करते हैं। हम बात करेंगे टपल्स की। टपल क्या होता है, टपल जो है वो होता है एक कलेक्शन है। अच्छा, और ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो उसी वक्त समझ आएगा जब आपको अनऑर्डर समझ में आएगा। तो आपका सवाल है वो यहाँ पर आके इस लाइन पर आकर इस वर्ड पर आकर क्लियर होगा, तो आपका शुरू का सवाल है। अभी हम ऑर्डर को नहीं छेड़ेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस से लिस्ट और टपल में फर्क जो कि नजर आ रहा है वो है अनचेंजेबल, ठीक है। वो चलिए हम यहाँ पर से देखते हैं, फाइल न्यू बना हुआ, फाइल 9 मैं कहता हूँ LST बराबर है 2 3 4 6। ओके, EPL बराबर है, टपल जो इस्तेमाल हो गया वो स्मॉल ब्रैकेट्स में होता है। ओके, इधर मैं कहता हूँ 2 3 4 6, सही। यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट करो LST को, प्रिंट करो EPL, रन करो हम इसको तो मुझे मिल जाएगा सेम 2 3 4 6 2 3 4 6 एक जगह पे होगा। ओके, हम अगर चाहते हैं एक एक एलिमेंट को देना तो हम ऐसे भी इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। निकला मिला 3 3 मिल गया, सही हो गया। हम यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, A, B, C, D बराबर है LST के, और ऐसे भी कर सकते हैं। हमें दिखा दो भाई A, B, C, D को। अच्छा, वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई भी समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या होगा 2 3 4 6 एक वेरिएबल के अंदर मिलाकर, जैसे लिस्ट में हम नहीं देखें, लिस्ट के अंदर क्या जाएगा आपका 2 3 4 6 एक एलिमेंट है वो एक वेरिएबल में चला जाएगा। अगर कम ज्यादा करेंगे तो एरर आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया, ये एरर आ जाएगा तो बोल रहा है कि आपके पास जो एलिमेंट ज्यादा है वेरिएबल आपने कम लिखे।
आप इस तरीके से लिखेंगे कॉमा डी, ऐसे करेंगे तो आपके पास जो है ए बी सी और डी की वैल्यू लिस्ट की आ जाएगी। ठीक है, तो जो काम आप इसमें इस तरीके से करें ये भी कर सकते हैं। कुछ मेथड जो जिसके लिए वो यहाँ पर टपल में भी होंगे उसको भी देखिएगा। ये कुछ ही फोर्सेस यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करेंगे फर्क को। फर्क ये है भाई कि हम यहाँ पर अगर कहते हैं एनएसटी के एलिमेंट 0 के अंदर या 1 के अंदर स्टोर हो जाए बस वो कोई मसला नहीं है, हम ये कर चुके हैं। हमें जो है वो 2 के बजाय 10 वहाँ पर स्टोर करने लगा। लेकिन टपल के अंदर हम वैल्यू को चेंज जब करने जाएंगे तो एरर आ जाएगा और वो बोलेगा कि टपल जो वो अनचेंजेबल है। समझ आ गया? यही बस फर्क है टपल में और लिस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी जो कलेक्शन होगा उसके बाद फिर ये आप ऑर्डर में होगा और अनचेंजेबल। ठीक है, ऐसा अलाउ डुप्लीकेट नंबर लिस्ट में भी था, यहाँ पर भी मौजूद। यानी कि आप जैसे हमने सी देखा था काउंट जो किया था, तो लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू दे सकते हैं, टपल में भी आप डुप्लीकेट वैल्यू दे सकते हैं। टपल में भी ऑर्डर में चीजें आ जाएंगी, जिस ऑर्डर में आप प्लेस करेंगे उसी ऑर्डर में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये टपल और लिस्ट दोनों का सेम होगा। जो फर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, टपल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है जबकि लिस्ट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक हो गया? कोई सवाल है? देखना है, देखना है। डुप्लीकेट यानी कि अगर मैं इस जगह पर अगेन 2 लेने के लिए अलाउ है, यानी कि एलिमेंट आपका सेम होगा, फिर मेड को बचना नहीं होगा। पेन का नहीं होगा ना, ठीक तो हो ही नहीं सकता। एक टाइम में जो बन गया वो बन गया, हो गया, समझ में आ गया? हाँ नहीं हाँ टपल को क्या बात है, स्मॉल ब्रेक ठीक है। चीज करते हैं तजुर्बा, और मुझे बाखुदा नहीं पता कि ये क्या होने वाला है, हो सकता है बेइज्जती हो जाए। मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर ये हम करेंगे तजुर्बा अनचेंजेबल है और डुप्लीकेट इसमें आओ, इसमें डुप्लीकेट तो दे रहे हैं।
वो तो जो हम आगे के लिए रखते हैं, जिसमें वो बोलेगा कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज मैं मना कर, वहां पर वो जरूरत होगी। ओके, यहाँ पर तो हमें अलाउ कर रहा है, तो फिर डुप्लीकेट वैल्यू को बस सिर्फ मसला यहाँ पर आ रहा है, वो क्या चीज का आ रहा है, एक नहीं हुआ। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेट। सेट में बोल रहा है अनऑर्डर्ड आपको डेटा मिलेगा। ओके, सेकंड बोल रहा है कि अनचेंजेबल, ठीक है, और इंडेक्सिंग भी नहीं होगी, ठीक है, और बोल रहा है कि डुप्लीकेट नंबर भी जो है वो अलाउ नहीं करता सेट, ठीक है। तो सेट किस तरीके से बनता है देखेगा जरा। मैंने यहाँ पे कहा एस पी बराबर में, अब कर्ली ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट के फर्क से ही पता चलेगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ए बी सी बड़े ब्रैकेट में ए बी सी कॉमा एक्स वाई जेड कॉमा हेलो आगे क्या है। ओके, तो यहाँ पर क्या काम होगा, आपका ये चीज क्या है, लिस्ट, ठीक है। और अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट में लगा दूंगा तो क्या चीज बन जाएगी, ये डबल, ठीक है। और अगर कर्ली ब्रैकेट में लगा दूंगा तो ये चीज क्या बन जाएगी, सेट, ठीक है। अब फर्क क्या है, ये हमें बोल रहा है कि भाई सेट साफ जो है वो डुप्लीकेट इसमें आप नहीं दे सकते हैं। ओके, इससे बोला है कि डुप्लीकेट ये कह रहा है कि डुप्लीकेट आप इसके अंदर नहीं दे सकते। तो पहले तो हम सिंपल सा लिखते हैं और एसटी हमें मिल गया एक्स वाई जेड हेलो एबीसी आई चाहिए, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट करके लिख लेते हैं एक्स वाई जेड और हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो इसने डुप्लीकेट नहीं दिया और जो एक्स वाई जेड का इसमें से एक को उड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये डुप्लीकेशन करने नहीं दे रहा। ओके, दूसरी बात, ऑर्डर और अनऑर्डर, यहाँ पर जब आप रन करेंगे, ये एक नया इंडेक्सिंग तो है नहीं है इसमें। सेट्स में क्या बता रहा है आपको, सेट्स आपको बता रहा है कि आप जो है उसका जो कलेक्शन है वो अनऑर्डर्ड होगा, ठीक है। ऑर्डर अनऑर्डर्ड मतलब क्या है, हमने लिखा एबीसी एक्स वाई जेड हेलो आई एच आई एक्स वाई, तो भाई चलो हमने तुम्हारी बात की मान ली, तुम डुप्लीकेट नहीं दे दो, एबीसी आई एक्स वाई जेड हेलो आई क्या था तो मुझे याद आ गया, मगर उसकी एक डेफिनेशन और दिया, वो ये है कि वो जो है आपका जो सेट है वो अनऑर्डर्ड होता है। मतलब आप जिस पोजीशन में डेटा रखेंगे जरूरी नहीं है कि जब आप उसको बुलाएं तो आपको उसी पोजीशन पर ही वो मिले, तो वहां पर आपको मिल जाएगा एबीसी आई एच आई हेलो एक्स वाई, इस तरीके सही है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा हमें ये बोल रहा है कि चेंज भी नहीं हो सकता, और चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो चेंज नहीं करेगा, जीरो इंडेक्सिंग तो होगी नहीं इसमें, ठीक है। इसको रन करूंगा तो ये एरर देगा, तो चेंज भी नहीं होगा सेट। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगर प्रिंट कराना है तो आप इस तरह से करते हैं, फॉर आई इन एस टी प्रिंट करो आई को, तो आपको एक एक एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए पूरे के पूरे हेलो एबीसी एक्स वाई जेड मिल गए, सही है। और अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करने जा रहा हूं, मैंने ठीक है
एसपी का इंडेक्स नंबर 1 बराबर है इस चीज के, तो इस जगह पर यहाँ पर एरर आ रही। क्यों एरर है? क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो सेट और लिस्ट में एक बार की नजर आएंगे, अनचेंजेबल है एक बात। दूसरी बात, इसके अंदर अगर आप डुप्लीकेट देना चाहेंगे तो वो डुप्लीकेट नहीं करता। तीसरी बात क्या है? अनऑर्डर्ड है। जो आपका सवाल है कि अगर हम सॉर्टिंग डेटा डालें वो अनसॉर्टेड है, तो आप फिर ऐसी सूरत हाल में आप इस्तेमाल करते हैं इस सेट को। क्लियर हो गया? अच्छा, ये हो गया हमारे पास सेट। कोई सवाल? कोई सवाल है? समझ में आ गया? डिक्शनरी ऑर्डर हो गया, ठीक हो गया। कभी यूज होता है, मैंने डोरो लाइब्रेरी इस्तेमाल किया था। डोरो लाइब्रेरी काम करती है ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्शन की, ठीक है ना? तो उसमें जो उन्होंने यूज किया था वो सेट्स के अंदर हमें डेटा ला कर उसका सेट किया। उन्होंने क्यों यूज किया था मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी बढ़िया लाइब्रेरी डोरो की वो उन्होंने इस्तेमाल करता है। और वो जब इस्तेमाल में आगे करेंगे तो एग्जाम्पल अभी समय में ध्यान में आ गई, अच्छी एग्जाम्पल आपके साथ वो बता सकूँ। सिर्फ कॉन्सेप्ट के आप खिला सकते हैं, चीज़ों को क्लियर करने को ज़्यादा बेहतर है। कोई सवाल उनको पूछ सकते हैं जो भी आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल ना आ रहा हो, क्योंकि अब मैं डिक्शनरी पढ़ाने जा रहा हूँ। समझ आ गया? ठीक है। हाँ, ये मैं कह रहा था कि ये साहब जो है इस बैग को डिस्प्ले की डायग्राम स्टोर में तजुर्बा करना इसको भी लिस्ट करके मैं ये लिस्ट अपने अंदर स्टोर नहीं करता, जबकि आप लिस्ट के अंदर कपिल और लिस्ट के अंदर आप यूज कर सकते हैं इसको, डिक्शनरी को भी, सेट को भी और टपल्स को। कर देता हूँ, कभी डिक्शनरी पे हम नहीं आए थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो पाइथन फाइल 510 ओके 510 LSP इज इक्वल टू क्या है इसके अंदर 2,343, एलिमेंट सेम रखा हुआ है, डबल रूट नेस्टेड करेगा तो प्रॉब्लम ना। ओके देखो पहले देखिए एक लिस्ट के अंदर आप कैपिटल सेट्स लिस्ट और डिक्शनरी जो भी आपने पढ़ी थी वो भी आप दे सकते हैं, सही है। अब इसको आप नेस्टेड लूप में भी यूज कर सकते हैं। नेस्टेड लूप आपने पढ़ा हुआ है, आप घर में इसको ट्राई करिए, नेस्टेड लूप में भी आ जाएगा, ठीक है। डिक्शनरी की हम बात करें तो हम डिक्शनरी पर आ जाते हैं और हम यूज करेंगे डिक्शनरी को। डिक्शनरी बराबर है इसके ABC, 4000। एक काम करते हैं, मैं डिक्शनरी को ढूंढ लेना बहुत हैवी होगा कि वो डिक्शनरी पूरी जेसन है, लाइक जेसन पूरा। इसको मैं रोक देता हूँ, इसको मैं अगले कर
असाइनमेंट 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 आप लोगों ने सेट इस्तेमाल नहीं करना है, सेट इस्तेमाल नहीं करना है। और 5 एलिमेंट का आप बनाएंगे, 5 या 10 एलिमेंट का इंग्लिश बनाएंगे जिसके अंदर रैंडमली कोई नंबर आ रहा हो मगर वो नंबर डुप्लीकेट ना हो रहा हो। ओके, 10 एलिमेंट्स का आप बनाएंगे एक लिस्ट। सेकंड, 10 एलिमेंट्स की आप बनाएंगे लिस्ट, उसके अंदर रैंडमली 1 से लेकर 50 तक कोई नंबर आ रहा हो, लेकिन अगर वो नंबर पीछे किसी जगह पर आ गया है तो वो डुप्लीकेट ना हो। मिसाल के तौर पर एलिमेंट 0 पे आ गया 7 रैंडमली। अब आप आगे बढ़ते बढ़ते एलिमेंट नंबर 3 पर पहुंचे और वहां अगेन आ गया 7, फिर आप इसको स्टोर नहीं करें, आप दोबारा सर्च करके लाएं और कोई एक और चीज उसमें कोई भी रैंडम नंबर डाल दें वो 7 ना हो। उसमें आपने सेट को इस्तेमाल नहीं करना, मैं साथ ले रहा हूं इनपुट यूजर देगा या रैंडम रैंडम। ठीक है, ओके हो जाएगा ना असाइनमेंट। ओके, ये हो गया असाइनमेंट आप लोगों का। डिक्शनरी आप कल पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे, हमारा टाइम बच रहा है 10 मिनट, हम बात कर लेते हैं ओपन सीवी इंस्टॉलेशन के बारे से। वो आप लोग कल करके लाइएगा इंस्टॉल, ठीक है। तो ओपन सीवी क्या होता है हम इसको देख लेते हैं। उसके लिए आपने टर्मिनल पे जाना है, नोट कर लेना। कल की क्लास अगर आपने सही से करनी है और खासतौर पे आपको आप प्रोजेक्ट बनाने का, ठीक है। तो देखिए आप क्या करना है, आपने लिखना है पिप इंस्टॉल मीडिया फाइल, ठीक हो गया। पिप इंस्टॉल मीडिया फाइल, दो आपने चीजें इंस्टॉल करनी होंगी, एक आपको ओपन सीवी करना होगा और मीडिया फाइल भी करना होगा। जब मैं मीडिया फाइल करूंगा तो मुझे बताएगा कि आपके पास पैकेट क्या क्या है। और एक तीसरी चीज थी, वो तीसरी चीज है C++। अगर आप विंडोज के यूजर हैं तो आपको C++ का इंस्टॉलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास वो एरर इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि मैंने फ्लटर के ऊपर वो C++ इंस्टॉल कर लिया था। ओके, मीडिया फाइल मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगा, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस मीडिया फाइल एंटर। जब मैं लिखूंगा तो ये इंस्टॉलेशन होना शुरू होगी और इंस्टॉलेशन होने के बाद अगर सक्सेसफुली हो गया तो मुझे मैसेज देंगे। सब काम आपने घर में करना, यहाँ पर चला दिया मेरा मैसेज हो जाएगा। इसी प्रोजेक्ट में करना है ओपन सीवी अलग करना है। नया प्रोजेक्ट बना दिया कंफ्यूजिंग हो गया, नया प्रोजेक्ट हम जैसे कर जाएगा। तो ये हमारा मीडिया फाइल इंस्टॉल होने का एक दिन का इंटरनेट चल रहा है, इसको प्लीज बंद कर दें ताकि जल्दी क्लास खत्म हो जाए। टर्मिनल में लिखेंगे पिप इंस्टॉल मीडिया फाइल। मीडिया फाइल की जो लाइब्रेरी है वो आपको पाइथन के ऊपर जो काम करने देगी वो ये सारी चीजें, फेस डिटेक्शन है, फेस फ्लैश डिटेक्शन है, आइस की देगी। आइस बड़ा अच्छा है, वो आप एंड्रॉइड वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उससे आप डिस्टेंस वगैरह फॉलो कर सकते हैं। आंखों की जो इंफॉर्मेशन है वो इसकी रोड कर लेगी। हम तो हम इसे कल से
हैंड के ऊपर बात की, जो हैंड जैसे ना उसको, तो यहाँ पर ये हैंड्स का हमें जब जाएंगे कैट स्टार्ट करें देखूंगा। मीडिया फाइल इन पाइथन हमें क्या बता रहा है, पाइथन में हमें बता रहा है कि आपने क्या करना है, फिर इंस्टॉल मीडिया फाइल, ठीक है, जो कि हम कर चुके हैं यहाँ पर। मेरे पास यहाँ पर मीडिया फाइल के साथ ये मीडिया फाइल OpenCV में खुद कर रहा है, ठीक है। अगर एरर देगा तो मेरे पास फिर अपडेट करने वाला आएगा तो OpenCV में आता है, लेकिन ये बता भी रहा है नम फाइल्स ने कर दिया है, OpenCV कर दिया, और ट्यूटोरियल्स की सपोर्टिंग पैकेज अलग से वो करता जा रहा है, सही है। सक्सेसफुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आया क्योंकि यहाँ पर C++ भी सॉल्व हो गया। आप लोगों को C++ इंस्टॉल करना आता है, C++ इंस्टॉल करना आता है, आप लिखेंगे। अच्छा पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको फिर बता। अच्छा ये पाइथन में हो गया, पाइथन में मुझे चाहिए हैंड्स वाला काम, ये मैं पूरा समझाऊंगा। अभी इसको देखते हैं कोड, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज में वो सब चीजें में हटा के पूरा आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो नया वर्जन है मीडिया फाइल का, इसमें जो है ये ड्रॉप स्टाइल हमें नहीं देना, अब मुझे इसको कल ढूंढना पड़ेगा, आज तो मैं फिर आपको समझा सकता हूँ। खैर इसको वैसे जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये सक्सेसफुली हमारा रन हो जाता है, और हमारे पास जो हैंड्स है उसको वो गेट करके चीजों को लाकर दे देता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोगों का जब मीडिया फाइल इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आप लोगों का एक अंदर एरर आएगा, और वो आएगा आपके पास विजुअल स्टूडियो C++ इंस्टॉल नहीं है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर ये लिखेंगे विजुअल स्टूडियो 2022 कर लें, अभी लेटेस्ट आएगा, और इंस्टॉलर पुराने वर्जन है तो इंस्टॉल हो चल जाएगा, चल जाएगा। अगर C++ है तो एरर नहीं आएगा, जैसे मेरे पास एरर नहीं आया है, और अगर C++ आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो लाजमी आएगा।
और लास्ट की इंस्टॉलेशन चाहिए, वरना आपका मीडिया फाइल काम नहीं करेगा। तो वीडियो स्टूडियो के इंस्टॉलर पे जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने यूज करना है इसको कम्युनिटी वर्जन, ओके। तो आप डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन आप पूछ रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास एक डाउनलोड होना शुरू हो गया है। इसको जब आप क्लिक करेंगे, जब सेटअप चल जाएगा, आपके पास एक विंडो आ जाएगी। वो विंडो आप उससे व्हाट्सएप पे पूछिएगा सर इसमें मुझे कौन सा करना है, वरना तो इसमें साफ साफ लिखा होता है कि C++ डेस्कटॉप, सी शार्प मत कर लीजिएगा, वरना बिना वजह के 3-4 जीबी आपकी ज़्यादा हो जाएगी कंप्यूटर में, ठीक है। आप इसमें से C++ डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे, देन फिर जो है वो आप कैसे मतलब व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे ये बात पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्यों आ रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा क्यों ये मसला कर रहा है, मे भी ये वर्जन का हो मसला, ठीक है। आपकी क्लास अभी तक की नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये पीडीएफ फाइल है उससे रिलेटेड हैंड जेस्चर वगैरह जो उसको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और डिक्शनरी जो है वो भी Yes,